हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1। उसका क्वेश्चन नंबर है 6, क्योंकि 1 से 5 तक के क्वेश्चन जो हैं वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो अभी 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को इस टाइप का कुछ। ए के जो वो दिए हुए हैं अंक 0 से 10 और या 10 से 20 में, तो वो उसकी बारंबारता दी है 3, 9 इस तरीके से। वहीं बी के अंक दिए हैं इतने और बारंबारता बी की दी हुई है अपने को इस तरीके से। अपने को बताना है इसका बहुभुज, बारंबारता बहुभुज किस टाइप का जो डायग्राम बनेगा वो बना के दिखाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अपने को क्या करना होता है, वर्ग चिन्ह निकालना होता है। वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है इसके 0 और 10 के बीच में जो औसत है वो कितना आएगा, 5 का। 10 से और 20 के बीच का औसत कितना होगा, 15। 20 और 30 के बीच का औसत 25। फिर 30 और 40 के बीच में 35। देखिए अब 30 और 40 को ऐड करेंगे, अपॉन 2 कर देंगे तो 30 40 70, 70/2 होगा तो 35 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। अगला क्या है, 40 से 50 के बीच का औसत कितना आ जाएगा अपने पास, 45। वहीं 0 से 10 वही सेम इधर भी आएंगे। इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा, वी वाले के लिए 5, फिर हो जाएगा 15, फिर 25, यही वाले हैं क्योंकि अंतराल भी वही है। 25 के बाद 35 और 45। अब अपने को क्या बनाना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है। बारंबारता बहुभुज के लिए इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। दोनों का एक में ही डायग्राम बताना है अपने को। 0 ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। मैक्सिमम जो नंबर थे वो कितने थे, 55 थे। और इधर बनाते हैं 5, 10, 15, 20। अब ए को हम मान लेते हैं, ए रहेगा वो सीधी लकीर जो रहेगी वो ए रहेगी और ऐसी लकीर रहेगी वो बी की रहेगी। तो जो ए था, ए के नंबर कितने आए थे, 0 से 10 के बीच में, यानी वर्ग चिन्ह जो कितना था ए के लिए 5 था। 5 में ए के अंक कितने आए थे, 3। तो 5 पे ए के अंक हैं 3। पहले हम ए का ही बना लेते हैं। उसके बाद जो वर्ग चिन्ह था 15, 15 पर ए के अंक कितने आए, ये है 15। ठीक है, 15 पर ए के अंक आए हैं 9। क्वेश्चन में देखिए आप, ए के अंक है 9, तो ये 10 है, 10 से जस्ट नीचे बन जाएगा 9। फिर आया है 25, 25 पर अंक है 17, तो 25 कहीं इधर होगा। 15 ये 15 है, 16, 17, इन दोनों के बीच में 5 नंबर होते हैं। 15 ये हो गया, 16, 17, 18, 19 और 20 ये, तो ये हो जाएगा 16 और 17। 17 ये हो गया, 17 पे कितने नंबर आए हैं, 25 पे 17 नंबर आए हैं। मतलब इधर वर्ग चिन्ह देखना ना, वर्ग चिन्ह है 25, 25 पे नंबर आए हैं इसके नंबर 17, तो ये 15 है, 15 से कुछ ऊपर। फिर है 35, वर्ग चिन्ह 35 पे आए हैं 12, तो ये है 35 और 10 से कुछ ऊपर बना देते हैं 12। फिर उसके बाद आए हैं 45, 45 पे 9, तो ये 10 है, 10 से कुछ नीचे, तो ये वर्ग चिन्ह बन गया अपना किसका, ए का। ये ए का बन गया, इस तरीके से मिला देंगे हम, ये बन गया अपने पास ए के लिए। ठीक है, अब हमें बताना है बी का। तो बी के वर्ग चिन्ह 5 तक कितने आए हैं, 15। 5 में आए 5, 5 में आए हैं 5, तो बी का भी यही रहेगा। फिर आए हैं 15 पे 19, ये था 15 पे आए हैं इसके 19, यानी 15 20 से जस्ट नीचे ये रहेगा कहीं। इसके बाद 25 पे आए हैं 15, 25 ये रहा, 25 पे 15, तो यानी
यहाँ पे कहीं 15 हो गया, और 35 पे आए हैं 10, 35 पे आया है 10, ये रहेगा 10, ये 35 पे 10, और 45 पे आया है 1, 45 पे आया है, ये 0 है, 0 क्योंकि इनके बीच में 5 डिजिट हैं, ये 0 है, 1 2 3 4 और 5, तो 45 पे है, ये 45 है, तो 1 यहाँ पे। अब इनको मिला देते हैं, v को हमने ऐसी लाइन से दर्शाया, तो इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, इस तरीके से, ताकि दोनों में अंतर बना रहे। ये फिर इसको इस तरीके से मिला देंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। और 45 पे था 1, 45 था, 45 पे कितना आया था 1, और ये 35 का था ना, ये वाला था 35 का, 45 का ये है, तो ये वाली लाइन, ये इसकी तो 45 की यहाँ तक जाएगी, इसकी 45 की यहाँ तक आएगी। तो ये ऊपर वाला है, ये वाला बना है ए का, ये बना है बी का बारंबारता बहुभुज। तो इस तरीके से बारंबारता बहुभुज बन जाएगा अपना। अभी देखिए ये 5 5 का गैप है, तो एक इधर लाइन खींच लेते हैं -5 को, तो ये वाला है कहाँ तक आ जाएगा, इसको इस तरीके से 5 मिला देंगे, और ये वाला भी यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से। इसमें भी 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, भाई 45 था, 35 फिर 45, 50 55। अब गैप किस में चल रहा है, जो अंक हैं वो 35 था, फिर 45 था, अब की बार 55 आएगा, तो 55 में इस तरीके से 55 का लास्ट तक कर देंगे, और इस तरीके से एक फ्लो में बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, फ्लो चार्ट बन जाएगा, जिसको बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। यही बनाना था अपने को, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ए का है जो सीधी सीधी लाइन है, ये ए का है, और बी का ये तिरछा तिरछा वाला बी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने को दिया है 7 नंबर, उसमें बताया गया है 1 से 6 में टीम ए ने जो गेंदें खेली हैं वो हैं 2 और टीम बी ने 5। एक क्रिकेट मैच में 2 टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन दिए गए हैं। तो 60 गेंदों में ए ने 2 बनाए, फिर इधर 5 हैं, ये बारंबारताएँ दी हुई हैं अपने को। 7 से 12 में टीम ए के हैं 1, टीम बी का है 6। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए अपने को क्या होता है, एक सतत बनाना होता है, संतत बारंबारता बनानी होती है। जैसे जो बारंबारता है दोनों के लिए एक सी बनानी है, यानी संतत उससे बोलते हैं। तो जो 1 से 6 में दी हुई है उसमें जो 0.5 कर देंगे, 0.5 से लेके 6.5। जो पहले दिए हुए है यानी 1 है, 1 में से 0.5 को माइनस कर देंगे तो 0.5 बचेगा, और जो 6 है उसमें 0.5 को ऐड कर देंगे तो 6.5 हो जाएगा। यानी 1 और 6 इन दोनों के बीच में ही तो आएगा 0.5, और ये इसको बोलते हैं संतत बनाना। जो वर्ग अंतर है उसको संतत बनाना। तो ये अपना नया जो वर्ग अंतर बन जाएगा 0 से 5 और 6.5 से तक बनेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 6.5 से लेके 12.5। अगला हो जाएगा 12.5 से लेके 18.5। फिर हो जाएगा 18.5 से लेके 24.5, 24.5 से लेके 30.5, फिर 30.5 से लेके 36.5, 36.5 से फिर 42.5। बस इसमें पहले वाले में 5 को माइनस करना है, दूसरे वाले में 5 को ऐड करना है। ये हो जाएगा 42.5 से लेके 48.5, फिर 48.5 से लेके 54.5। ये हो जाएगा 54.5 से लेके 60.5। ये बन गई अपनी गेंदों की संख्या। यानी 1 से 6 तक गेंदें दी थी, तो वो किसके बीच आएंगी, 0 से 0.5 से 6.5 के बीच में। तो 1 से 6 गेंदें हुई।
अब यहाँ ले लेते हैं टीम ए, इसको हटा देते हैं, ये आपको समझाने के लिए बताया था कैसे आया था ये। तो ये हो जाएगी टीम ए, इधर टीम बी। इसके जो हैं नंबर दिए हैं 2, फिर 1, फिर 8, 9, फिर दिया हुआ है 4, फिर 5, 6, 10, 6 और 2। बी के लिए दिया हुआ है 5, 6, 2, 10, 5, 6, 3, 4, 8 और 10। ये टीम बी के दिए हुए हैं। अब हमने को बनाना होगा वर्ग चिन्ह, जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया था। वर्ग चिन्ह क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे या इनका औसत, तो कितना हो जाएगा 3.5, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 आएगा भाई। 6.5 यानी 6.5 और आधा 7 हुआ, 7 का आधा कितना 3.5, 3.5। वैसे ही इनको ऐड करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगा 9.5, और ये 18.5 है, यानी 19 और 12 कितना हो गया 31, तो ये हो जाएगा 15.5। ये इस वाले का होगा 15.5, 15.5। फिर आ जाएगा अपने पास 21.5, ये हो जाएगा अपने पास 27.5, ये 33.5, ये 39.5, फिर आ जाएगा 45.5, फिर 51.5 और 57.5। ये हो गया अपने वर्ग चिन्ह। अब अपने को बनाना है बारंबारता बहुभुज ए और बी टीम के लिए। बारंबारता बहुभुज के लिए अगले पेज पे देखते हैं। ये इतना समझ आ गया 0 से 6, और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों का औसत, यानी इन दोनों को जोड़ दो और बटे 2 कर दो, तब ये चीज़ आती है। इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, इन दोनों को जोड़ा तब ये। इस तरीके से हम इनका औसत निकाल देते हैं। ये होते हैं वर्ग चिन्ह। ए और बी अपने को दिए हुए हैं। अब बनाते हैं बारंबारता बहुभुज। इस तरीके से खींचते हैं। ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है अपने को 0, इधर ले लेते हैं हम 2, 4, 6, 8 और 10, 12। इधर लेते हैं हम, ये मान लेते हैं 0.5 है, ये जो 0 है वो 0.5 पे है। फिर ये दूसरा ले लेते हैं 3.5, फिर 6.5, 9.5, ये 12.5, क्योंकि 3 का गैप है ना सब में। देखिए इन दोनों के बीच में 3 का गैप, इन दोनों के बीच 3 का गैप, इनके बीच 3 का गैप, तो अगला कितना हो जाएगा 3 का गैप 15.5, फिर 18.5, फिर 18 3 21.5। समझ आया ये। पर अपने को ये बताना है कहाँ तक, 63.5 तक ये चलेगा टोटल, ऐसे चलता रहेगा 63.5 तक। 3 का गैप 21.5 हो गया। अब आगे बनाएंगे हम 21 3 24.5। अब यहाँ से बनाते हैं पहले जो 3.5 था। 3.5 पे कितनी बार नंबर थे, टीम ए के 2, तो टीम ए वाले को मान लेते हैं सीधी लाइन। ये सीधी लाइन ए की है, ये थोड़ी लाइन वैसी कर दो, डॉटेड लाइन या तो बना दो, डॉटेड लाइन हो जाएगी बी की। ठीक है। अब ए में आया था 3.5 पे 2, ए के लिए है 3.5 पे 2 मार्क्स आए इसके। ठीक है। दूसरा दिया हुआ है, फिर आया है इसका 9.5 पे 1, 9.5 पे आया ये 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद है 15.5 पे आया है 8, 15.5 पे आया है इसका 8 ये। फिर है 21.5 पे आया है 9,
21.5 पे आया है इसका 9 हो जाएगा 8 से जस्ट ऊपर, यहाँ बना देते हैं। फिर आया है 27.5। अब ये आगे इसे बनाना पड़ेगा हमको, तो यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ तक बना लेते हैं। अब आगे का आप बना लीजिएगा। अब इनको क्या कर देते हैं, सीधी लाइन है तो इनको क्या करते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं। ये मिलाया, ये इसको मिलाया, ये इसको मिलाया। अब आगे होगा तो इस तरीके से मिलाते हुए सारा चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए का बन जाएगा। ठीक है। अब बी का बनाने के लिए क्या करते हैं, बी के 3.5 पे कितने आए थे, 5 आए हैं। बी है ये, इसके आए हैं 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा कहीं 5। फिर आए हैं इसके 6, 9.5 पे आया है 6, यानी कि यहाँ कहीं पे 6 हो जाएगा। फिर आया इसका 2, यानी कि यहाँ पे 15.5 पे आया इसका 2, तो ये हो गया 2। अब फिर आया इसका 10, 2 के बाद आया है 21.5 पे 10, ये रहा 21.5 और ये रहा 8, ये रहा 10, ये 10। अब ऐसे आगे चलता चला जाएगा ये। अब इनको हम मिला देते हैं, डॉटेड लाइन से लिया है तो डॉटेड से मिला देते हैं, ये मिल गया। ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद ये इधर की तरफ चला, यहाँ वाला इस वाली लाइन तक, ये जो पॉइंट है यहाँ तक। फिर यहाँ से चलेगा ये, सॉरी पहले इसको यहाँ तक लेके आना ना। 9.5 पे कितने थे इसके, 9.5 पे था 6। हाँ हो तो गया 9.5 पे, पहला यहाँ, दूसरा ये हो गया, तीसरा भी हो गया, और चौथा है इसका ये यहाँ पे इस वाले को। तो इस तरीके से ये बनता हुआ चला जाएगा। अभी देखिए कितने का गैप आ रहा है, 0.5 और इसके बीच 3 का गैप है। तो इधर को अगर लाइन बढ़ाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 2.5 होगा। भाई इन दोनों के बीच में गैप पर कितना होगा, तभी तो आएगा गैप 3 का। 2.5 करोगे तो बस अभी इसको क्या कर देते हैं हम, ये रहा 2.5, इसको सीधी लाइन ऐसे खींच देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि ये 0 से स्टार्टिंग बन जाएगी इसकी बेस। ये है, अभी देखो ऊपर से बना था और ये स्टार्टिंग से इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही आगे की तरफ बनाते हुए चले जाएंगे, इसको बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है अपने पास, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। यानी 1 से 2 आयु वर्ष वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या 5, और 2 से 3 साल के बच्चे हैं, यानी 2 और 3 साल के बच्चे की संख्या है 3। इसी तरीके से अपने को दिए हुए हैं। अपने को बनाना है एक आयत चित्र खींचिए। अभी क्या, इससे पहले क्या था, बारंबारता बहुभुज बना रहे थे, अब बनाएंगे हम आयत चित्र। अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, 1 से 2 यहाँ पे लिख लो आयु तो दी हुई है, ये 2 से 3, 3 से 5 का, फिर 5 से 7 का दिया हुआ है, 7 से 10 और 10 से 15, 15 से 17। बच्चों की संख्या कितनी दी हुई है, बच्चों की संख्या अपने को 1 से 2 साल वाले हैं 5 बच्चे, फिर हैं 3, 6, 12, 9, 10 और 4, ये 9 इसका हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं इस टाइप में क्या होता है। देखो अब ये अपने को बनाना है आयत चित्र में चाहिए होता है अपने को आयत की लंबाई, मतलब किसके लंबाई का आयत होना चाहिए। तो आयत की लंबाई के लिए क्या करते हैं हम, आयत की लंबाई कैसे निकालते हैं, देखिए 5/1 × 1 बराबर, ये तो 5 हो जाएगा। 5 क्या है, बच्चों की संख्या। 1 क्या है अपने पास, ये जो इनका गैप आ रहा है, 1 क्या है, जो गैप है।
1 जो 2 और 1 में कितने का गैप है, 1 का। और ये क्या होता है, जो मिनिमम गैप होता है उसी को हम लेते हैं। और मिनिमम गैप कितना होगा इन दोनों के बीच में, अगर देखा जाए यहीं पे बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं वर्ग चौड़ाई या गैप। ठीक है, गैप आपको समझाने के लिए बोलते हैं, वैसे लिखेंगे क्या, वर्ग चौड़ाई लिखेंगे। तो 2 से 1 में 1 का गैप है, इन दोनों में गैप 1 का, इन दोनों में गैप 2 का, 2 का गैप, 7 और 10 में 3 का गैप, 10 और 15 में 5 का गैप, ये हो जाएगा 2 का गैप। अब देखिए आप 5, ये रहा बच्चों की संख्या, 1 क्या है गैप, और ये होता है मिनिमम गैप। तो मिनिमम गैप कितना है, 1 का ही है, तो हमेशा ये मिनिमम गैप क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अगले वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये 3 बच्चों की संख्या, गैप 1 का, और मिनिमम गैप कितना है, 1 का ही है, मिनिमम गैप तो 1 का ही चलेगा। अब फिर अगला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 6/2, यानी इसको इससे डिवाइड करो 3, तो ये 3 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 6, क्योंकि गैप तो 1 का ही है, तो 1 बन जा तो वही रहेगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमें बनाना है इसका डायग्राम। ये वाला इतना चीज़ समझ आ गया आपको। आयु इधर दी हुई, बच्चों की संख्या दी हुई है, गैप निकाल लिया आपने, गैप क्या, 2 में से 1 गया तो 1, इनका 3 और 2 का गैप 1, 5 में से 3 में कितने का गैप, 2 का, ये 2 का गैप, ये यहाँ पे क्या होता है, ऊपर लिखेंगे बच्चों की संख्या, नीचे लिखेंगे गैप, कितने का गैप है, इधर लिखेंगे मिनिमम गैप। मिनिमम गैप कितना है, 1 ही तो है मिनिमम गैप, इसको सर्कल कर लेते हैं मिनिमम गैप, ये तो ये सर्कल वाला है इधर। बस सॉल्व करते चले जाएंगे। आयत की लंबाई आ गई, अब बनाते हैं डायग्राम। इस तरीके से खींच लेते हैं, ये हो गया 0। इधर लिख लेते हैं आयु, आयु मैक्सिमम कितनी है, 17 साल तक की है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 साल तक के बच्चे हो गए। इधर ले लेते हैं हम बच्चों की संख्या कितनी है, मैक्सिमम 12 है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। बच्चों की संख्या में जो आया है इधर, आयत की चौड़ाई, वो जो लंबाई है वो कितनी है, मैक्सिमम 6 है। ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। जो हमने आयत की लंबाई निकाली थी वही हो जाएगी क्या, बच्चों की संख्या, या जिसे बोलते हैं आयत की लंबाई। अब देखिए, अब 1 से 2 के बीच में कितने हैं बच्चे, 5। 1 से 2 में बच्चे कितने हैं, 5 हैं। तो ये रहा 1 से 2 के बीच बच्चे हो जाएंगे 5, ये। अब दूसरा है 2 से 3 के बीच में बच्चे कितने हैं, 3 हैं। 2 से 3 के बीच में बच्चे हैं 3, इस टाइप से। फिर उसके बाद देखते हैं 3 से 5 के बीच में बच्चे कितने हैं, 3। 3 से 5 के बीच में बच्चे हैं 3, तो 3 और ये 5, ये तो यहाँ तक बनेगा, बच्चे इसके भी 3 ही हैं। अगला जो है वो है 5 से लेके 7। 5 से 7 है, फिर 7 से लेके 10 है, फिर 10 से लेके 15 है, फिर 15 से लेके 17 है। इस टाइप से बनाना है। तो इसमें अपने जो बच्चे दिए हुए हैं 6, 5 से 7 में बच्चे हैं 6, तो 6 कहाँ हैं, ये। तो इस लाइन को यहाँ तक करेंगे और ये 6 तक जाएगी, टोटल ये आ जाएगी 7 तक। 7 तक ही बताना था अपने को। 7 से लेके 10 में कितने बच्चे हैं, 3, तो ये 7 से 10 में हो गए 3। फिर हो जाएगा 2 बच्चे हैं 10 से 15 के बीच, 2 है ये, तो 10 से लेके 15 के बीच 2 बच्चे।
और फिर 2 बच्चे हैं 15 से लेकर 17 तक के बीच। ये बन गया अपने पास आयत चित्र। देखिए ये हो जाएगा अपना आयत चित्र। जैसे बच्चों की संख्या जो कि क्या है, आयत की आई थी चौड़ाई, आयत की जो लंबाई आई थी वो हो जाएगा आयत चित्र। बच्चों की संख्या इधर हो गई, आयु जितने दिए हुए हैं 1 से 17 तक के दिए थे बच्चे, तो 17 तक देख लिए। यही जो आयत की लंबाई है वही बच्चों की संख्या हो जाएगी और इसका डायग्राम ये हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है अपने को, जिसमें बताना है आयत चित्र बनाना है अपने को। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ वर्णमाला के अक्षरों की संख्या दी हुई है और कुल नामों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या और इधर कुल नामों की संख्या। ये दिया हुआ है 1 से 4 में, ये 4 से 6 में, दूसरा है ये 6 से 8 में, 8 से 12 में और 12 से 20 के लिए। इसमें कुल नामों की संख्या दी हुई है 6, फिर ये दी हुई है 30, यहाँ पे है 44, फिर है 16 और इधर 4। अब आयत चित्र बनाना है, तो आयत चित्र के लिए अपने को क्या निकालना होगा, आयत की लंबाई। तो पहले हम निकाल लेते हैं वर्ग चौड़ाई, या फिर जिसको हम गैप बोलते हैं। तो 1 और 4 में कितना का गैप, 3 का। 6 और 4 में भैया 2 का गैप है, 4 और 6 कितना होता है, 2 का गैप। 6 और 8 में 2 का गैप, 8 4 12 का गैप, 12 8 20 का गैप। अब निकालते हैं आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई क्या होती है भैया, कुल नामों की संख्या 6 डिवाइडेड बाई 3 गैप से, और मिनिमम गैप कौन सा है भैया, 2 है मिनिमम गैप। तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4 आ गया अपने पास। अब डायरेक्ट निकाल देते हैं, इसको डिवाइड करना है इससे, तो 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करो, यानी 22, 22 दूनी 44। समझ गए ना यार 44 कैसे आया, यानी 44 को डिवाइड करना है 2 से, यानी गैप वाले से डिवाइड करना है, और मिनिमम गैप 2 है तो उससे फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 44 आ जाएगा। ये देखो 22, 22 दूना 44, 4 से 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा। 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32 कैसे हो गया भैया, 16 बटे 4, 4 चक्कू 16 और मिनिमम गैप है 2, तो 4 दूनी 8 नहीं होगा, तो 8, और इसको डिवाइड करना है 4 बटे 8, ठीक है, इंटू 2, तो 4 से 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1, तो कितना गैप बचा 1 का। ये बन गया अपने पास आ गई आयत की चौड़ाई, यानी 4, 30, 44, 8 और 1। यही क्या होती है, अक्षरों की संख्या हो जाएगी, जो कि पहले क्या था, बच्चों की संख्या थी। अब बनाते हैं अपन आयत चित्र। देखते हैं अगले पेज पे। इस तरीके से डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा 0। शुरुआत कहाँ से हो रही है अपनी, 1 से लेके 20 तक के, 1 से लेके कहाँ तक, 20 तक जो अपने को दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इधर क्या है, इधर जो नंबर दिए हुए हैं 4 से लेके 44 तक, 1 से लेके 44 तक के हैं, तो 5 5 का गैप बना लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत बड़ा बनेगा। 5 10 15 20 25 30 35 40, ये 45। ठीक है, इस टाइप का बन गया अपने पास। तो जो वर्ग अंतराल है 1 से 4, 1 से 4 के बीच में कितने लोग हैं, 4 हैं। 1 से जो 4 है उसके जो आयत की चौड़ाई होगी वो ये वाली हो जाएगी। इधर लिख लेते हैं अंग्रेजी
वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, और इधर वाला क्या हो जाएगा अपने पास, कुल नाम की संख्या। ये हो जाएगा अपने पास कुल नाम की संख्या। तो 1 से 4, 1 से लेके 4 तक के बीच बनाना है। इसमें जो आए हैं, आयत की चौड़ाई थी 4, तो ये 1 से 5 इतना है, तो 4 मान लेते हैं यहाँ तक होगा। 1 से 4 में यहाँ तक पहुँच गया। फिर उसके बाद है 4 से लेके 6, 4 से 6 के बीच में आए हैं 30, 4 और 6, 30 है कुछ यहाँ तक, और ये जाएगा 6 तक। फिर आएगा 6 से लेके 8 तक, 6 से 8 के बीच में है 44, 6 से 8 44 हो जाएगा, 40 ये है, 45 से जस्ट नीचे 44, ये हो गया 6 से 8 के बीच। फिर हो जाएगा 8 से 12 के बीच, फिर बनाना है 12 से 20 के बीच। इधर 12 से ये गैप लिख के 20 का बना देते हैं सीधे, 20 यहाँ पे, ठीक है। तो 8 से 12 के बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 8 लोग। 8 कहाँ पे आ जाएगा, 10 से थोड़ा सा नीचे बना देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ये 8 से 12 का। और 12 से 20 के बीच में कितने हैं, 1 है, तो सिर्फ 1 तो यहीं पे हो जाएगा कहीं, यहाँ छोटा सा बना देते हैं, तो ये 1 से 20 तक का बन गया। 12 से 20 तक में 1, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, आयत चित्र। 8 से 12 का, और 12 से लेकर 20 में कितने थे, 1 थे, तो 1 का बन गया 12 से 20 में। इसी के साथ अपना जो एक्सरसाइज है 12.1 फिनिश होता है। अब अगला चैप्टर अगले लेक्चर में देखते हैं।